नमस्कार, बुलेटिन के में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और खबरों में बढ़ेंगे सीधे। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। कई प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने और कतार में रहकर दर्शन करने की अपील की जा रही है। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ भीड़ पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो हमारे साथ जीरो ग्राउंड से हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयवीर, गाजियाबाद में शिव मंदिरों में कैसी भीड़ देखने को मिल रही है, क्या ग्राउंड अपडेट है? मैं गाजियाबाद के प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वरनाथ मंदिर के बाहर हूँ और भक्तों की भीड़ की बात करें तो रात से ही यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो चुकी थी और भक्त यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और कल यहाँ पर हाजिरी का जल चढ़ेगा। तो आपको बता दें कि भारी भीड़ यहाँ पर भक्तों की और लगातार भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय स्तर पर भी तमाम तैयारियां की गई है। मंदिर समिति की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है जिससे जो भक्त हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो, भक्त आराम से यहाँ पर दर्शन कर सके, अपनी हाजिरी का जल चढ़ा सके। आपको बता दें कि सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है और सभी जो भोले के भक्त हैं वो चाहते हैं कि सोमवार के दिन वो मंदिरों में पहुंच के और अपनी हाजिरी का जल यहाँ पर चढ़ाए। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी डीसीपी क्राइम पीयूष भी पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना भी की है और तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था उसको उन पर निगाहें रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से निगाहें रखी जा रही है। आपको बता दें कि गर्भगृह में के अंदर भी महिला निरीक्षक और तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे जो महिला आने वाली जो महिलाएं हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो और महिलाएं आराम से अपने हाजिरी का जल चढ़ा सके और किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो, जिसको लेकर तमाम जैसे मैंने बताया कि बैरिकेडिंग की गई है और इसके माध्यम से यहाँ पर जो लाइन है वो लाइन लगी हुई है और लाइन के माध्यम से ही लोग यहाँ पर पहुंच रहे, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से आपको बता जयवीर, क्या श्रद्धालुओं से वहां बात करा सकते हैं जीरो ग्राउंड पर? श्रद्धालुओं की कहां से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और उनकी क्या मान्यता है और कितना प्राचीन मंदिर है? क्या नाम है? रामबती कहाँ से आए हो? क्या कहेंगे, कब से आते हैं आप मंदिर में? हाँ, अच्छा, आते रहते हो। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। मतलब क्या नाम है आपका? है जी? सावित्री कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से। क्या क्या मान्यता है मंदिर की, अगर हम आपसे बात करें? मान्यता है तो आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, क्या कहेंगे इस मंदिर की मान्यता को लेकर? मनोकामना भी पूरी होती है। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हैं? दिल्ली से आए हैं आप? अच्छा, क्या आप दिल्ली से गाजियाबाद से आए हैं? चलते क्या कहोगे इस मंदिर के बारे में? आप किस समय से यहाँ पे हैं?
रहते हैं, मम्मी उनके साथ अभी गई मंदिर थी। दिल्ली का। हाँ, मैं दिल्ली से आई थी शादी। तो आपको बताते कि तमाम जो ऐसे भक्त हैं ये चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं और ये अपनी जो मन्नतें हैं, जिस तरह से कहा जा सकता है कि भक्तों का कहना है कि यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं और उन मन्नतों को जो सच्चे मन से मन्नत मांगी जाती है उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं जो भक्तों में उत्साह और विश्वास कहें तो भक्ति की या कहें कि परमेश्वर भगवान भोलेनाथ पर जो आस्था है, जो विश्वास है, यहाँ पर पूरा होता है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे बड़ी संख्या में। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल हाजिरी का जल होगा उसको लेकर आज से ही मंदिर में लगभग भारी भीड़ है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जिनके आने वाले भक्तों पर और तमाम तरह की निगरानी की जा रही है। सड़कों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कंट्रोल रूम में उन सभी की निगरानी हो रही है और पुलिसकर्मी यहाँ पर तमाम जो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के जो तमाम व्यवस्थाएं थी वो प्रशासन और पुलिस की तरफ से पूरी की गई थी। जी ठीक है जयवीर, आप नज़र बनाए रखिए। अब मैं अयोध्या आरपी सिंह का रुख करता हूं। आरपी सिंह, अगले कुछ घंटों के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? आरपी सिंह, आरपी सिंह अनम्यूट करिए। आरपी सिंह, अब आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपको बताया चले कि रामनगरी अयोध्या में यहाँ पे लगभग 10 बैरियर ऐसे लगाए गए हैं। जितने राम श्रद्धालु हैं आप कैमरे में देख पा रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं। हर जगह बैरियर, अब पता चले कि बैरियर से रोका जा रहा है। इनको जितने जितने भक्त हैं इसी तरह रोक करके इनको जो है जगह जगह छोड़े जा रहे हैं, छोड़ करके, क्योंकि आज काफी संख्या में जो भक्त पहुंचे हैं यहाँ पे। कोई बात कराएंगे, आप देखिए किस तरह लाइनों में लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहाँ से आए भाई? कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया लगा। आप कहाँ से आए? और अब की बार ऐसा है जो महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली हैं, क्या कहेंगी आप? भाई कहाँ से आई हैं? अच्छा, तो आप लोग व्यवस्था यहाँ कैसी है? बढ़िया व्यवस्था है। आप स्थिति कहाँ से आए? तो आप बोला चले तो आप कैमरे में देख पा रहे हैं पूरी तरीके से जो है इतनी भीड़ है कि लोगों को छोड़ा जा रहा है बराबर। और यहाँ लगभग ये मान लो लगभग 10 लाख जरा पूजन कर लिया है और पूरी तरीके से जो है जितने भी भक्त हैं वो कहीं ना कहीं उत्साह में दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जी राहुल जी। ठीक है आरपी सिंह, मैं जयवीर का रुख कर लेता हूं। जयवीर, कावड़ मार्ग पर शिव भक्तों की आवाजाही कितनी बड़ी है? जयवीर, जयवीर अनम्यूट करिए। आपको बता दें कि कांवड़ यात्री अब मंदिरों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इस तरह से अगर हम कांवड़ यात्रियों की बात करें तो इस समय जो गाजियाबाद प्रशासन प्रशासन की तरफ से एक काउंटिंग मीटर भी लगाया गया है कि जितने लोग सड़क से गुजरेंगे उन सबकी गिनती हो जाएगी। तो कई लगभग 2 लाख से ज्यादा कांवड़िए यहाँ से गाजियाबाद से निकल चुके हैं। जो और अभी तक अब आपको बता दें कि आने वाले समय में अब जो डाक कांवड़ है, यानी कि जो तेज दौड़कर वाहनों के माध्यम से कांवड़ आएगी, उन लोगों की आगमन अब यहाँ पर बढ़ चुका है और बड़ी संख्या में हरियाणा, राजस्थान और तमाम जो अन्य प्रदेश है जो दिल्ली के गाजियाबाद से होते हुए निकलते हैं, उन लोगों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ जाएगी, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने रूट डाइवर्ट यानी कि मार्ग परिवर्तन के नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। किसी भी वाहन को उस कांवड़ियों की लाइन में नहीं जाने दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में हो। क्योंकि जो डाक कांवड़िया है वो तेज गति से आते हैं, जो दौड़कर वो अपनी डाक को कांवड़ को लेकर के अपने अपने स्थान तक पहुंचते हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां गाजियाबाद प्रशासन ने की थी और इसकी एडवाइजरी भी गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही जारी कर दी गई थी। जो मार्ग परिवर्तन थे उनकी सभी की सूचनाएं यहाँ पर आम लोगों तक पहुंचा दी गई थी। प्रेस माध्यम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से जानकारी आम लोगों को दी गई थी, जिससे कि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और तमाम लोग जो का जो रास्ता है यानी कि किसी तरह से जो आम जन है उनको भी प्रभाव ना पड़े, वो अपने गंतव्य तक, अपने नौकरी पेशे तक आराम से समय से पहुंच सके, इसके लेकर तमाम जो रूट परिवर्तन थे वो किए गए थे। और अभी आप कुछ देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक जिस तरह से जो कांवड़ियों की संख्या की बात की जाए तो लाखों की संख्या में कांवड़िया रोज गाजियाबाद से निकल रहे हैं और लगातार अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि पैदल जो कांवड़िए हैं वो केवल स्थानीय कांवड़िए यहाँ पर रह रहे हैं या कुछ दूरी पर ऐसे लोग हैं जो शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन लंबी दूरी वाले जो कांवड़िए थे यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने अपने स्थानों के लगभग पहुंच चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कांवड़ियों की बात करें, डाक कांवड़ियों की बात करें, अभी कल दोपहर तक यहाँ पर जो जमावड़ा या कांवड़ियों का जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती रहेगी। और मंदिर की बात करें
और मंदिर ये प्राचीन मंदिर है दुधेश्वरनाथ जो मंदिर है, इसमें कहा जाता है कि यह मनोकामना की प्रतीक है। यहाँ पर जो भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगते हो अवश्य पूरी होती है। और वहीं इस आपको बता दें कि जो इस मंदिर का इतिहास है, इस मंदिर में रावण ने भी पूजा की थी और रावण के जो पिता थे उन्होंने भी इस मंदिर की पूजा की थी। इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी, कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक टीला था और उस टीले पर आकर रोज एक गाय एक स्थान पर ही, और जब उसकी खोज की तो उसके नीचे शिव की पिंडी मिली और उसके बाद से इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ है। और इसको लेकर के तमाम मान्यताएं यहाँ पर कही जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को कई बार इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आ चुके हैं और लगातार इस मंदिर में कई बार आते रहते हैं। तो तमाम जो व्यवस्था है यहाँ पर मनोरंजन विभाग भी इस मंदिर के सौंदर्यकरण की बात कर रहे हैं और योगी जी की तरफ से भी मंदिर का कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी। तो जिस तरह से जो मंदिर की बात जो आस्था है, जो भक्तों में जो मंदिर के प्रति अपने भोलेनाथ के प्रति पीठ कहा जा सकता है कि प्रति जो आस्था है उसको लगातार जो भक्त हैं वो चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, तमाम दूर दूर के प्रदेशों से भी यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं, अपनी मन्नत प्रार्थना करते हैं। और ऐसा कहते हैं जो भक्त हैं जो आते हैं यहाँ पर, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मंदिर के प्रति आस्था, उनके भोले के प्रति आस्था है और लोगों का जो विश्वास है, इस यहाँ पर एक विशेष जो माहौल बनाता है। जो भोले के भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, जो भीड़ है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि भक्तों को सुगमता से दर्शन हो उसके लिए रेलिंग लगाई गई है और मंदिर के बाहर 4 लाइन लगाई गई है, 6 लाइन। उसमें उस लाइन में आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि मंदिर के बाहर जो भीड़ है, उस भीड़ का जो नजारे हैं वो आप स्क्रीन पर इस समय भी देख पा रहे होंगे। इसी मंदिर के बाहर की तस्वीर है और जो भक्त है उनको यहाँ पर अंदर ट्रेन के माध्यम से भेजा जा रहा है, जिससे कि जो प्रत्येक भक्त को आसानी से दर्शन हो और किसी तरह की कोई तो लेकर मेरे काम कर भी जयवीर, मंदिर में पूजा अर्चना की कैसी व्यवस्थाएं हैं? जलाभिषेक से लेकर के और दर्शन तक श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं मंदिर परिसर में? यार दिक्कत एक आ रही है। जयवीर अनम्यूट करिए, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ पर की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है मंदिर और पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। आपको बता दें सुरक्षा के लगभग 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं और 150-200 के लगभग यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। मंदिर के हर कोने में कैमरे हैं, गर्भगृह में कैमरा है और जो कैमरों से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इन कैमरों की मॉनिटरिंग आपको बता दें कि मंदिर के अलावा जो पुलिस के द्वारा कंट्रोल रूम बना गया था, जिसमें तमाम जो सीसीटीवी शहर के जोड़े गए हैं, वहां पर भी यहाँ मंदिर की समिति की तरफ से और पुलिस कर्मी की तरफ से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी जो असामाजिक तत्व है, खासतौर पर असामाजिक तत्वों पर भी निगाहें रखी जा रही है कि किसी भी भक्त का यानी कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, किसी के साथ छिनाई चोरी जैसी घटना ना हो। तो जयवीर एक सेकंड रुकिएगा। श्रद्धालुओं की मेडिकल सुरक्षा को लेकर कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था ऐसी है कि एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हो? या जयवीर ठीक है, आपके पास आएंगे। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, मैं रुक करता हूं आरपी सिंह का। आरपी सिंह, क्या अयोध्या में एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी आपको बताया चले यहाँ प्राथमिक 4 चौबंद व्यवस्था है। यहाँ व्यवस्था में कोई शोर कसर नहीं छोड़ी गई, क्योंकि यहाँ लगभग मान के चलिए 10 लाख लोग लंबी दर्शन पूजन कर रहे हैं, बाकी लोग बाकी है। तो यह व्यवस्था को एम्बुलेंस से लेकर के प्राथमिक व्यवस्था 4 चौबंद है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और जितने आला अधिकारी हैं, चाहे एसपी हो या जिलाधिकारी हो, जितने सब जीरो ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, फील्ड में बराबर चेकिंग कर रहे हैं, बराबर वो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बैरिकेटिंग है, आदि जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी है, क्योंकि 11 बैरिकेटिंग की गई है कि जितने राम भक्त सुबह में थोड़े थोड़े करके छोड़े जा रहे हैं। समय जरूर लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और यहाँ नजफरनाथ में जो भगवान राम से आराध्य शिव जी का जो मंदिर है, कहने से पुराना मंदिर है, तो यहाँ जितने लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और साक्षी बनना चाहते, पहुंचना चाहते, तो दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी राहुल जी। आरपी सिंह, श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त क्या है? मुसलमान आरपी सिंह, श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त क्या है?
आरपी सिंह, श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त क्या है? जी आरपी सिंह, आपको आवाज मिल रही है? सवाल पहुंच रहा है मेरा आपके पास। नहीं, सवाल रिपीट कर दीजिए, सर सवाल नहीं आया। आम श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है इस वक्त? आरपी सिंह, आपको सवाल नहीं मिल रहा है मेरा? ठीक है, अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है और सीधे लेकर चलते आपको मुरादाबाद से। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सहयोगी जीरो ग्राउंड से और आपको अपडेट देते हैं। तो सीधे चलेंगे अभी आरपी सिंह के पास। अयोध्या, आरपी सिंह, इस वक्त श्रद्धालुओं के लिए क्या परेशानी है? जी, आपको बता चले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को लेकर के, वाटर कूलिंग से लेकर के जगह जगह पर यहाँ पे रामनगरी अयोध्या में जिस विभाग से उन लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन ने 454 व्यवस्थाएं की है और जितने लोग जो पहुंच रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था को लेकर के जीरो ग्राउंड पर जितने आला अधिकारी सब उतरे हुए हैं। नगर निगम अपनी व्यवस्था को लेकर के उतरा हुआ है। जल पुलिस जो है पूरी तरीके से पकड़े नजर आ रहे हैं। पीएसपी जितनी लगाई गई है वो पूरी तरह पकड़े नजर आ रही है। तो रामनगरी अयोध्या में जो व्यवस्थाएं है, व्यापक व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि इनको आंकड़ा था लगभग की काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो उनको लेकर बैरिकेडिंग दूर से कर दी गई है। रही बात रूट की डायवर्जन, तो आरपी सिंह, अगले कुछ घंटे में अगले कुछ घंटे में भीड़ बढ़ने की कोई संभावना है और अधिक भीड़ बढ़ सकती है? जी, आपको बताते लगा जी आप ठीक है, हम गाजियाबाद का रुख करते हैं। जयवीर माभी, जयवीर, पुलिस की तैनाती और निगरानी व्यवस्था कैसी है? जयवीर, अनम्यूट करिए। जयवीर, सवाल मिल रहा है आपको? जी जयवीर, गाजियाबाद में पुलिस की तैनाती और निगरानी कैसी है? जयवीर, दर्शकों को आवाज नहीं मिल रही है आपकी, अनम्यूट करिए और दर्शकों को बताइए पुलिस की तैनाती और निगरानी कैसी है गाजियाबाद में? ठीक है, माफी के साथ सभी संवाददाताओं का शुक्रिया और फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।